अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरत वीवर्स। आज हम आपके साथ बिल्कुल कागज़ जैसी बारीक कमर्शियल रोल पट्टी बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। अब आपको महंगे दामों बाहर से रोल पट्टी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही कम वक्त में कम बजट के साथ ढेर सारी रोल पट्टियाँ घर पर तैयार करके आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और घर वालों और दोस्तों की इफ्तार पार्टी का भी एहतमाम कर सकते हैं। ये वाली रोल पट्टियाँ बनाकर आप डिफरेंट रेसिपीज़ बना सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके साथ आने वाली वीडियोस में वो तमाम रेसिपीज़ शेयर करेंगे जिनसे आप अपने घर वालों और दोस्तों में अपना लोहा मनवा सकें। और ये वाली रोल पट्टी से बने हुए रोल बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने लिया है हाफ के जी मैदा। इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून नमक। नमक को हाथ के साथ मैदे में मिक्स कर देंगे। अब नीम गर्म पानी लें और थोड़ा थोड़ा करके मैदे में डालते जाएं और इस तरह हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैदे की गोंज बनाएं। जिस तरह आटा गूंदते हुए बिल्कुल इसी तरह पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करते हुए अच्छे तरीके से सारे मैदे को इकट्ठा कर लें। मैदा इकट्ठा हो चुका है। अब इसके ऊपर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालकर हाथ से मल दें और मैदे को तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके रख दें। आधा घंटा हो चुका है। अब दोबारा से मैदे को गूंदेंगे। अब आटे की तरह गूंदेंगे। ये देखें, मैदा बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो चुका है। मैदे को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। अब दोबारा से 5 मिनट के लिए रेस्ट दें और फिर छोटे छोटे पेड़े बनाएं। पेड़े आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं। हम मीडियम साइज़ के रोल पट्टी तैयार कर रहे हैं। इस तरह बिल्कुल राउंड शेप में छोटे छोटे से पेड़े बनाएं। ये देखें, पेड़े का साइज़ आप देख सकते हैं। इसी तरह हमने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब एक पेड़ा उठाएं, खुश्क आटा लगाएं और इस तरह उंगली और अंगूठे की मदद से बेलें। इसी तरह 4 से 5 पेड़ों को बेल लें। इसके बाद बेलन की मदद से इस तरह बेलें। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत राउंड शेप में छोटी छोटी रोटी बना ली हैं। वीवर्स, रेसिपी को आखिर तक देखें। आगे हम आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कमर्शियल रोल पट्टी बनाने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। ऐसी बारीक रोल पट्टी बनेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इतना आसान तरीका है कि आप इसे देखकर कभी भी बाहर से रोल पट्टी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि घर पर ये रोल पट्टियाँ मुकम्मल हाइजीन के साथ और साफ़ सुथरे मैदे और घर में इस्तेमाल होने वाले साफ़ सुथरे कुकिंग ऑयल के साथ तैयार होती हैं। और जो लोकल रोल पट्टियाँ और मिनी समोसे आप बाहर से ख़रीदते हैं, कभी इनके तैयार होने वाली जगह या किचन का विज़िट करें तो आपको मालूम होगा कि कैसा मटीरियल यूज़ होता है और हाइजीन का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। तो आप खुद इतनी सफाई और आसानी के साथ घर पर रोल पट्टी बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। वीवर्स, हम कोशिश करते हैं जितना हो सके हमारे वीवर्स भी वो तमाम चीज़ें घर पर तैयार कर सकें जो इन्हें बाजार से महंगे दामों खरीदनी पड़ती हैं। अब इस साइज़ में हमने 4 से 5 छोटी छोटी रोटी बेल ली है। अब अगला प्रोसीजर ज़रा ध्यान से देखें ताकि आप भी बिल्कुल परफेक्ट रोल पट्टी बहुत ही आसानी से बना लें। अब एक बेली हुई रोटी लें। इसके ऊपर तकरीबन 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डालें और इस तरह उंगलियों की मदद से पूरी बेली हुई रोटी पर ऑयल लगा दें। ऑयल पूरी रोटी पर अच्छे तरीके से लगाएं, कहीं से भी रोटी खुश्क ना रहे वरना रोल पट्टी ख़राब हो जाएगी। फिर इसके ऊपर खुश्क मैदा इस तरह डस्ट करें। अब इसके ऊपर दूसरी बेली हुई रोटी रखें। फिर इसके ऊपर 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल लगाएं और हाथ से फैला दें। ऊपर से खुश्क मैदा डस्ट करें। अब तीसरी बेली हुई रोटी रखें। व्यूअर्स, आप खुद देखें कि कितना कुकिंग ऑयल यूज़ हो रहा है और कितनी सफाई के साथ हम बना रहे हैं। लोकल मिलने वाली रोल पट्टी में क्या इतना साफ़ सुथरा ऑयल यूज़ होता होगा या फिर इतनी सफाई का ख्याल रखा जाता होगा। बहरहाल, ये सब हमारे प्यारे इन तमाम व्यूअर्स के लिए है जो हाइजीन का ख्याल रखते हुए खुद घर पर चीज़ें बनाने को तरजीह देते हैं। ये रेसिपीज़ हम उनके लिए खुसूसी तौर पर बना रहे हैं। इसी तरह हम बारी बारी सारी रोटियों को एक दूसरे के ऊपर कुकिंग ऑयल लगाकर मैदा डस्ट कर लेंगे। फिर इन तमाम रोटियों को एक ही मरतबा बेलन की मदद से बेलना शुरू करेंगे। इतना बेलेंगे कि इनका साइज़ इतना हो जाए। अब इसे हाथ पर उठाकर रोटी की तरह थपकें और तवे पर डाल दें। आप पहले 3 से 4 रोटी मिलाकर बनाएं। जब सही बनने लगे तो रोटियों की तादाद बढ़ा लें। तवे को फुल फ्लेम पर गर्म करके हल्का सा ऑयली कर लें ताकि रोटी तवे के साथ ना चिपके। रोटी को तवे पर डाल दिया है। 30 सेकंड के बाद रोटी को पलट दें। अभी हमने इसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी।
अब 30 सेकंड के बाद दूसरी साइड पलट दें। यह देखिए रोटी की साइड खुलना शुरू हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चिमटी की मदद से इस तरह किनारा खोलें और फिर हाथ से इस तरह बहुत ही आराम के साथ एक पट्टी उतार लें। फिर रोटी की दूसरी तरफ पलटें, छुरी से किनारा उठाएं और हाथ से दूसरी रोल पट्टी उतार लें। फिर रोटी को पलटें और पहले वाले अमल को दोबारा दोहराएं। देखिए माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत बारीक कागज़ की तरह रोल पट्टियाँ बनती जा रही हैं। वीवर्स, हमने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और मुकम्मल हाइजीन के साथ माशाल्लाह ढेर सारी रोल पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब आपको हाथ पर उठाकर दिखाते हैं किस कदर बारीक और ख़ूबसूरत रोल पट्टी बनकर तैयार हुई है। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह आपके साथ स्पाइसी चाइनीज़ रोल बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे ताकि आप ख़ुद घर पर तमाम चीज़ें तैयार करके रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार का मज़ा दुबाला करें। खुलूस नीयत के साथ घर वालों के लिए इफ्तार का एहतमाम करना भी बाइसे बरकत और सवाब है। व्यूअर्स, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।